हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे सैकड़ों किस्से आपने पढ़े होंगे जब भगवान राम या कृष्ण को मारने के इरादे से कोई राक्षस आता है और उनके हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है या अपने कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। हमारे भगवान हैं ही इतने अच्छे कि शत्रु को भी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। अब देखो, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद हरियाणा आईटी सेल के अरुण यादव को भाजपा ने ईश निंदा पर पद से हटा दिया है, लेकिन तृणमूल की महुआ मोइत्रा मां काली पर अभद्र टिप्पणी करके भी चैनल घूम रही है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। रंग बिरंगी वामपंथी कलाकार लीना मनी मेकलई ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर निकाला जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए और एलजीबीटी के मानसिक प्रदूषण का झंडा उठाए हुए दिखाया गया है। ये फॉर्मूला अब एमएफ हुसैन और कराची वुड की हिंदू विरोधी फिल्मों का हश्र देखने के बाद वामपंथियों को समझ आ चुका है कि विधर्मी अगर कला के माध्यम से हमारे भगवान का अपमान करेंगे तो पेले जाएंगे। इसलिए अब विधर्मियों की जगह हिंदू नाम वाले अधर्मियों से ये पाप कराया जाता है और फिर उनका बचाव करने के लिए बुद्धूजीवियों की एक फौज पहले से तैयार बैठी रहती है। तो कनाडा में होने वाले इस मंचन का पोस्टर देखकर बवाल मचना था तो मच गया। अब मोर्चा संभालने के लिए आई ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। ये बहुत दिनों से घूम रही थी, हिंदू विरोधी बयान देती और हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाती। अच्छा, एक मिनट के लिए हम समाचार का क्रम तोड़ते हुए इस सब विवाद के बाद आई महुआ की एक प्रतिक्रिया पर जाना चाहेंगे। महुआ ने अपने विरोध के बाद लिखा है, आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव इन एन इंडिया वेयर बीजेपीज मोनोलिथिक patriarchal brahminical view of Hinduism will prevail and rest of us will tiptoe around religion। मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां भाजपा का एकरूपता वाला ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का दर्शन बाकी सबके ऊपर हावी होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि काली माता को शराब और मांस का सेवन करने वाली बताकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का तिरस्कार करने वाली महुआ अपना बचाव करने के लिए ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता का नाम क्यों ले रही है, और ले ही रही है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि वो खुद एक ब्राह्मण होते हुए ले रही है। और यहाँ एक अलग षड्यंत्र आपको दिखाना चाहता हूँ। जितने भी बड़े लोग आपको भगवान राम का, हिंदू धर्म का, हमारी आस्थाओं का मजाक उड़ाते हुए दिखेंगे, उनमें से अधिकतर खुद ब्राह्मण होंगे। कन्हैया कुमार हो या एनडीटीवी वाले रवीश कुमार, महुआ मोइत्रा हो या जय श्री राम का विरोध करने वाली ममता बनर्जी, सब ब्राह्मण हैं। तुम भी ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए ब्राह्मणों पर ही आश्रित हो। तो वापस आते हैं मुद्दे पर, जहां लीना की इस बौद्धिक उल्टी को साफ करने के लिए आई महुआ मोइत्रा। कहती हैं कि काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखाया है तो क्या गलत कर दिया। मैं तो काली को मांसाहार करने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में देखती हूं। हमारे धर्म में तो सबको स्वतंत्रता है अपने भगवान को अपने रूप में देखने की। इस मुखमल त्याग का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन मैं अभी विषय को भटकाने की महुआ की रणनीति को सफल नहीं होने देना चाहता। क्या मुखमल त्याग समझ नहीं आया आपको? वो जंतु जो हिंदुओं का पुनर्जागरण देखकर स्थान विशेष के जले होने के कारण वहां से मलत्याग नहीं कर पाते, वो अपने मुंह से ही मलत्याग करने को विवश होते हैं। इसी प्रक्रिया को मुखमल त्याग कहा जाता है। नोटबुक में लिख लो, कहीं यूपीएससी में आ ना जाए। तो इस बयान की बेहूदगी में जाए बिना मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके बयान का सिगरेट और एलजीबीटी के झंडे से क्या संबंध है? अच्छा, भगवान श्री राम पर तो ममता दीदी भी खूब भड़कती हैं, लेकिन काली मां पर अभद्रता करके बंगाल में तो रह नहीं सकते। तो तृणमूल ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि ये महुआ का विचार है, पार्टी का नहीं। महुआ को फटकार भी लगी और महुआ ने बदले में पार्टी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया। ऐसे में बस एक शशि थरूर ही महुआ का साथ निभाते नजर आए। अच्छा, ऐसा होते ही स्वरा भास्कर जैसे फ्लॉप फिल्म एक्टर्स भी महुआ के समर्थन में कूद पड़े। एनडीटीवी जैसे चैनल महुआ को और मुखमल त्याग करने के लिए इंटरव्यू पर बुलाने लगे, और जब कुछ नहीं चला तो महुआ ने सारा दोष पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद पर थोप कर पल्ला झाड़ दिया। अच्छा, जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में एफआईआर करके केस किए गए थे, वैसे ही जब भाजपा के स्थानीय नेताओं ने अपने ही शासन वाले बिहार में एफआईआर करानी चाहिए तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। पता है,
हिंदू हैं, एफआईआर मना करने पर थाना तो फूंक नहीं देंगे। और जानते हैं हिंदुओं और भाजपा को पुलिस से लेकर विपक्ष भी सीरियस क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत कोई और कहां करेगा। अब देखिए, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तो भाजपा पार्टी से निकालकर भेड़ियों के झुंड में छोड़ ही चुकी थी। अब हरियाणा में आईटी सेल देखने वाले अरुण यादव को भी 5 साल पुराने पैगंबर पर किए गए एक पोस्ट के लिए पद से हटा दिया गया है। इतना ख्याल रखती है भाजपा शांति दूतों की भावनाओं का, लेकिन कोई उन्हें याद दिलाए कि संसद में खड़े होकर भगवान विष्णु और भगवान राम का अपमान करने वाले समाजवादी सांसद नरेश अग्रवाल को वो अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। क्या आपका संदेश कार्यकर्ताओं के लिए साफ नहीं है कि आप किसी भी धर्म के भगवान का अपमान नहीं कर सकते, बस हिंदू देवी देवताओं को छोड़कर? उन्हें जो कहना है कहो। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है अधर्मियों के नाम। मजाक उड़ाने पर आए तो हमाम में सभी नंगे हैं, बस एक हिंदू ही हैं जिनके पास कपड़े हैं। लेकिन हम किसी का उड़ाते नहीं, कोई खुद उड़वाए तो उसकी मर्जी। अब देखिए, ये पंजाब में एक चर्च का दृश्य है जो घर पर ही बना लिया गया है। हम कुछ बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी। अगर आप भी महुआ को बांग्लादेश की नागरिकता दिलवाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।